बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह ताला को उसकी कुछ हाजत नहीं कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। यानी रोज़ा रख रहा है और उसकी ज़बान भी गंदी है और लोगों की चुगलियाँ भी कर रहा है, लोगों की गीबतें भी कर रहा है, लोगों की गीबतें सुन भी रहा है, तो नबी ने फरमाया कि फिर उसको कोई गरज नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दिया। जब चुगली नहीं छोड़ा तो खाना पीना क्यों छोड़ा? झूठ बोलना नहीं छोड़ा तो खाना पीना क्यों छोड़ा? मतलब ये कहने का कि इस चुगली से या गीबत से या झूठ बोलने से ये जो चीज़ें हैं, इससे रोज़े की रौनक ख़त्म हो जाती है, जो नूरानियत है रोज़े की वो ख़त्म होती है। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ा नहीं होता उसका, रोज़ा तो हो जाता है, वो एक अलग फ़र्ज़ है, ये एक अलग गुनाह है, इससे उसका कुछ लेना देना नहीं, मगर वो गुनाह इतना ख़तरनाक है कि रोज़े की नूरानियत को मार देता है। जो रोज़े में नूर पैदा होना चाहिए, जो उसमें कशिश पैदा होनी चाहिए, जो उसमें रिक्कत पैदा होनी चाहिए, वो चीज़ें उससे ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए नबी ने फरमाया कि तू खाना पीना तो छोड़ दिया मगर ये चीज़ें नहीं छोड़ा, तो फिर समझ लो कि तुम्हारा खाना पीना छोड़ना कोई फ़ायदा नहीं कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया। आगे देखें, इब्ने माजा की हदीस है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं कि उन्हें रोज़ा से सिवा प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत से रात में क़याम करने वाले ऐसे हैं कि उन्हें जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। यानी वो सिर्फ प्यासे होते हैं, एक प्यास समझ लीजिए, रोज़े में प्यास, यानी रौनकें उनको नहीं मिल पाती, रोज़े का मज़ा नहीं मिल पाता। और कुछ ऐसे जागने वाले भी हैं जो रात में जागते तो हैं, क़याम तो करते हैं, मगर उन्हें वो रात में जगने का, क़याम करने का मज़ा नहीं मिल पाता। क्यों? या तो उनका जगना रियाकारी में हो जाता है, या तो फिर उनका जगना किसी किस्म की कमी, जैसे उन्होंने सही ढंग से एहतमाम नहीं किया, वज़ू नहीं बनाया, सही ढंग से नमाज़ें नहीं पढ़ी, सिर्फ जगने ही की सूरत में जगते रहे। जैसे बड़ी रातों में 50% से ज़्यादा लोग सिर्फ जगते हैं, तो इनका जगना सिर्फ जगना है। वही नबी ने फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात में उनका क़याम, उनका जगना सिर्फ एक जगना ही रह जाता है, रोज़े में उनकी प्यास सिर्फ एक प्यास ही रह जाती है, रोज़े की सही ढंग से उनकी तकमील नहीं हो पाती है। और देखें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा सिपर है। सिपर मतलब ढाल है, यानी बुराइयों से रोक देती है, बीमारियों से रोक देता है। तो नबी ने फरमाया रोज़ा सिपर है जब तक उसे फाड़ा ना हो। कब तक वो ढाल है? जब तक उसे फाड़ा ना हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उसको फाड़ा कैसे जाता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, झूठ बोल करके और गीबत करके। यानी रोज़ा तो ऐसा ढाल है कि आपको बीमारियों से भी महफूज कर देगा, आपको बुराइयों से भी महफूज कर देगा, लेकिन कब तक? जब तक वो ढाल खुद महफूज रहे। और ढाल को जब आपने झूठ बोल करके, गीबत कर करके उस ढाल को फाड़ दिया, तो गोया कि अब वो ढाल आपकी हिफाजत नहीं कर रहा, अब आपको बीमारियां भी लग सकती हैं, आपको बुराइयां भी छू सकती हैं। तो नबी ने फरमाया कि ये ढाल है, तो इसकी हिफाजत अगर कर लिए, ढाल महफूज हो गया, तो फिर आप भी उस रोज़े की वजह से महफूज हो।